चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, हम अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। उनसे संबंधित हमने मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है। आज ये हमारा मॉडल पेपर कौन सा 16 मॉडल पेपर है दोस्तों। कौन सा 16 मॉडल पेपर है। हम अभी तक 15 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं जल्दी से देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। आप एग्जाम से पहले जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम के दिन बहुत कम रहे हैं, 20-21 दिन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, इसलिए अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, और मैंने हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी है। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन 316, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है। कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी या भरतनाट्यम। कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही, क्या राइट ऑप्शन रहेगा बताइए दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी सिपाही कमेंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम कर लो, उसमें ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य, उनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बताइए, सितारा देवी। बिल्कुल सभी बच्चे बी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है भाई। कथक के शास्त्रीय नृत्य के ये कलाकार है दोस्तों। अब ये कथक किस स्टेट का शास्त्र नृत्य, किस राज्य का शास्त्र नृत्य। तो ये यूपी का शास्त्र नृत्य। किस राज्य का है भाई, यूपी का है दोस्तों शास्त्र नृत्य। अब दोस्तों, कथक के दोस्तों और भी प्रमुख कलाकारों के नाम आप ध्यान रखेंगे। ये देखो, बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, सुखदेव हो गए, शोभना नारायण हो गए, ये सभी आपके यहीं के हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी महाराज है ना, जैसे आपके बिरजू महाराज हो गए, है ना, बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, ये सभी के सभी यूपी के शास्त्र नृत्य के कलाकार हैं दोस्तों। सुखदेव हो गए, है ना, सुखदेव महाराज हो गए, और आप शोभना नारायण देख सकते हैं। शोभना नारायण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शोभना नारायण दोस्तों। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों कथक नृत्य के दोस्तों, जो आपको एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 317, निमोनिया मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वृक्क को, फेफड़े को, यकृत को या हृदय को। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। 317 प्रश्न का जवाब दें। बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी मेरे प्यारे सिपाही। निमोनिया मानव शरीर के फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, बी वाले बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, वो जल्दी से ये सभी मॉडल पेपर देखे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों। आप जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमें यही नहीं पता, तो फिर बेकार है दोस्तों, है ना। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वही पैटर्न से क्वेश्चन लेके आऊं जो आपको पहले पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318 दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस 5 की जगह आप 4 लिखिए। यहां पर ये मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहां पर ये 4 है। अब आप सॉल्व करिए। 4:3 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ए बी का अनुपात 4:3 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अनुपात ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या होगा, क्या रिप्लाई होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पका पकाया रखा हुआ, खाली वैल्यू पुट करनी है। देखिए, ए क्यूब यानी ए क्या हमारा 4 का क्यूब कितना होता है गुरुजी 64 होता है। माइनस क्या बोल रहा है, बी का क्यूब का मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अनुपात, क्योंकि हमें अनुपात में वैल्यू दे रखी है, अनुपात लगाइए। अब क्या बोल रहा है, ए क्यूब यानी 64, अब एक बार प्लस 27। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इनको सॉल्व करिए। इनको करेंगे आप 64 में से जब आप 27 घटेंगे तो कितना बचेगा, घटा दीजिए दोस्तों। कितना आएगा, 14 में 7 घटोगे 7 में 5 में 2 घटोगे 3 आएगा, 37 बचेगा। आप 37 किस ऑप्शन में, भाई पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन। भले आप यहाँ पे सॉल्व करके दो, 7 4 11 की 1 कैरी 1 6 2 8 और 1 9 91 देखो। ठीक है, तो बी ऑप्शन को टेक करेंगे। इजी क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे किया मैंने। जिसको समझ में ना आया हो, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग कमेंट करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 319 क्वेश्चन देखिए। 319, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार है, महोत्सव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महोत्सव है ये। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या लद्दाख। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे। जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है दोस्तों, ये एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है दोस्तों, बताइए। तब तक मैं आपको और स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव बता देता हूं। जैसे आंध्र प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंगो महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये तो पूछा ही जाते हैं दोस्तों। ये वाले फ्लेमिंगो जो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इग्नोर ना करें दोस्तों इन क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में देखिए बोनालू महोत्सव, बोनालू महोत्सव।
लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में लोसर बहुत बार पूछा जाता है, ये लोसर महोत्सव। और बाकी आपके जल्लीकुट्टी तमिलनाडु का है दोस्तों, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन को मेरे सभी प्यारे सिपाही लॉक करेंगे दोस्तों। एक बार जल्दी से क्लास को सभी सिपाही शेयर कर दो दोस्तों, क्लास आ गई है जल्दी से, इसी टाइम पर क्लास आती है दोस्तों। आपको मैं टाइम बता दूं 8 PM ही क्लास का टाइम रहता है। आप लोग डेली बेसिस पर जुड़े और मॉडल पेपर सॉल्व करें, ठीक है। जिन्होंने बाकी के मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, आप लोग कंटिन्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 320 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल बोल रहा है। राहुल किसकी ओर इशारा कर रहा है? बुजुर्ग व्यक्ति की ओर। क्या बोल रहा है कि उसका पुत्र यानी बुजुर्ग का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों इसको हम चाहे तो ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा किस बच्चों किनको समझ में आएगा किनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा करके। बताइए इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहेगा? जिनको आता है वो तो बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। क्या होगा इसका सही जवाब? तो चलिए दोस्तों सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति को इशारा करते हुए राहुल क्या बोल रहा है? उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। देखिए यहां पर हम क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे हम राहुल को, यहां पर क्या बनाएंगे हम, यहां पर ये है राहुल, ये है राहुल, ये राहुल है, ठीक है, ये राहुल, और यहां पर वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उसका पुत्र यानी बुजुर्ग का पुत्र। चलो हम बुजुर्ग का पुत्र मान लेते हैं। यहां पर बुजुर्ग का पुत्र है, यहां पर कौन है? बुजुर्ग का पुत्र है। यहां पर कौन है? बुजुर्ग का पुत्र। उसका पुत्र मेरे पुत्र यानी राहुल का भी यहां पर पुत्र है, राहुल का भी यहां पर पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। भाई चाचा कब बनेगा? जब राहुल का कोई सॉरी यहां पर मिसप्रिंट अच्छे से नहीं लिखा मैंने, हाँ। तो वो चाचा कब बनेगा दोस्तों? वो चाचा कब बनेगा? जब राहुल का कोई भाई होगा तभी तो इसका पुत्र इसका चाचा बनेगा। अब आप दिमाग लगाइए, ये इसका चाचा और ये जो चाचा है ना वो इस बुजुर्ग का बेटा है। भाई जब इसका बेटा है तो राहुल भी तो इसका बेटा हुआ है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बुजुर्ग व्यक्तियों की नजर से देखो, बुजुर्ग व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित? तो राहुल का कौन लगेगा? पिता लगेगा। कौन लगेगा? पिता लगेगा। तो हमें वही पूछा है क्वेश्चन में, है ना। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही, बी ऑप्शन सही जवाब जाएगा। सभी को समझ में आ गया? जिसको समझ में ना आया हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 321, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या द्रव्य का? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार आपके सामने आता हुआ मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सभी बच्चे एक की ऑप्शन को टिक करें, गुरुजी दूरी का माप होता है, मात्रक होता है। बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी वाले गलत हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है दोस्तों। देख जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, देखो 22 अप्रैल को तो आपके एग्जाम है भाई, हमारे पास गिने चुने 20-21 दिन भी नहीं बचे हुए दोस्तों, है ना। 18-19 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। आप लोग इन 18-19 दिन में दोस्तों इतने अच्छे से तैयारी करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, है ना। तैयारी भी करिए, स्मार्ट स्टडी भी करिए और डेली मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है भाई। अपन अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर सॉल्व करे ही नहीं तो फिर बेकार है दोस्तों, है ना। तो आपको अच्छे से मॉक टेस्ट डेली लगाने आपके, ठीक है, और डेली मॉडल पेपर सॉल्व करना। इससे क्या आपके टाइम कंज्यूम होगा और आपकी एक्यूरेसी का भी पता चलेगा और आपकी कैसी तैयारी चल रही है उसका भी पता चलेगा। बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए डेली मॉडल पेपर सॉल्व करें, हमसे डेली जुड़े 8 PM पर दोस्तों, ठीक है। 8 PM क्लास का टाइम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से? बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। अगर आपको ये क्लास लगता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करें। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है उस पर ये शेयर करिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। हमारी अग्निवीर भर्ती की आज 16वां मॉडल पेपर है दोस्तों। कौन सा? 16वां मॉडल पेपर है दोस्तों। हम ऑलरेडी 15 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से देखे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का। तो बिल्कुल जिप्सम से प्राप्त करते हैं भाई, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है भाई? जिप्सम से। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे प्यारे सिपाही, सभी सिपाही जल्दी से बी ऑप्शन को लॉक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 323, शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको इन दिवसों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो ये दिवस वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सब दिवस, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आप याद कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। यहीं पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों।
तो और इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे कि आपको यहाँ पर बोला है जैसे 24 जनवरी। अब 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को ध्यान रखेंगे गुरुजी, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं वही दिवस लेके आया हूं इंपॉर्टेंट, जो आपको लिखवा रहा हूं वही जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात कर लें 24 जनवरी की, बात कर लें 25 जनवरी की, सॉरी 24 की तो हमने बात कर ली, 25 की बात कर लें तो 25 में आप ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता को मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, मतदाता, ठीक है। आगे यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, ये की दिवस ही है, ठीक है। अब 26 जनवरी को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल 26 जनवरी को टिक करेंगे। और बाकी शहीद दिवस आपको मनाया जाता है 30 जनवरी को दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324 बताइए, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दूसरी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में। सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विधायक प्रावधान है। मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल 10वीं अनुसूची में दोस्तों। कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में दोस्तों। और कौन से संशोधन अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत, 52वें अधिनियम के तहत, 52वें अधिनियम के तहत, 52वां अधिनियम आया था दोस्तों, है ना, संविधान का संशोधन का अधिनियम 52वां अधिनियम आया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कब शामिल किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे, डेट भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, डेट भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करें, जिसको पता नहीं वो ध्यान रखेगा, 1985 में दोस्तों, है ना। तो 52वें संविधान के तहत 1985 में शामिल किया गया था 10वीं अनुसूची में, क्या, दल बदल कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता देता हूं, ये जो आपके ये जो 5 है ना, इसकी जगह 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये मिस प्रिंट हुआ है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं दोस्तों इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसी नहीं होगी, ठीक है। यहां पर आपकी क्या आएगा, 5 आएगा, यहां पर आपके 8 आएगा, सॉरी 8 है ना, 8 है यहाँ पर आपकी, क्या है, 8 है। थोड़ा 8 को मैं सही से हाईलाइट करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर 8 होगा दोस्तों, ये कुछ मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 8 होगा, 8, ठीक है। अब सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 9/8 है दोस्तों, तो 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। 8.44%, 6.44%, 5.44% या 7.44%। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जो बच्चे डेली मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें पता है इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। भाई सभी क्वेश्चन आपके कैसे रहते हैं गुरुजी, हमारे सभी के सभी क्वेश्चन आप ट्रिक से करा, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको ट्रिकी से कराऊंगा, इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं, पहले हमें क्या देगा, 9/8, पहले हम यहाँ पर 9/8 लिखेंगे, 9/8 लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 9/8 है, तो ये क्या हो गया, 9/8 है, कौन, अंकित मूल्य 9/8 है, किसके, क्रय मूल्य से। तो एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, दूसरी तरफ हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, और तीसरी तरफ लिखेंगे हम अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य ना, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, है ना। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है यानी कॉस्ट प्राइस पर, और डिस्काउंट यानी बट्टे में बात करें तो बट्टे में लाभ हानि किस पे निकलता है, बट्टे पर निकलता है ना, अंकित मूल्य पर निकलता है, मार्क प्राइस पर। तो हमें देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोला, 8 रुपए तो हमारी क्या है क्रय मूल्य और 9 रुपए अंकित कर रहा है वो, है ना। तो हम इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा और लगा लेंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा और लगा लेंगे, इनमें 2 जीरो एक्स्ट्रा और लगा, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब बोल रहा है 3% का लाभ अर्जित करने के लिए। अब भाई 3% 900 का निकालेगा जो भी बच्चा वो गलत करेगा भाई। लाभ अर्जित करने के लिए बोल रहा है भाई, लाभ और हानि किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर। तो 3% का लाभ अर्जित करने के लिए तो आपको 800 का 3% निकालना पड़ेगा। चलो 800 का 3% निकाल लो, यहां पर थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं। 800 का 3% 24 होता है, कितना होता है भाई, 24 होता है। 800 का 3% मैं ऑलरेडी बता रहा हूं भाई, 800 का 3% 24 होता है, आप निकाल लीजिएगा। तो 800 में आपको 24 प्लस करके लिखना है। अब आपका विक्रय मूल्य 824 का हुआ, कितने का हुआ, 824 का हुआ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3% लाभ अर्जित करने के लिए किस पर छूट देनी चाहिए, छूट हम किस पे देते हैं भाई, बट्टे पे यानी मार्क प्राइस पर देखते हैं। तो यहां पर छूट कितने की मिल रही है, यहां पर छूट कितने की मिल रही है आपको ये देखना है। यहां पर छूट आपको 76 की मिल रही है, कितने की मिल रही है गुरुजी, हमें यहां पर 76 की छूट मिल रही है। किसके ऊपर मिल रही है गुरुजी, 900 के ऊपर। तो 100 पर कितने की मिलेगी,
चलिए कर लीजिए, वैल्यू टर्मिनेट करिए। गुरुजी 0 से 0 काट देंगे। अब बचा क्या, 9 को 76 से भाग करना, तो देखिए 9 8 72, 8 बार किस में दिख रहा है, ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से, ए ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन को टिक करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने इजी तरीके से सॉल्व किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया दोस्तों। ठीक है, किसी को भी डाउट हो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग बेझिझक और अपने डाउट क्लियर करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बताइए। सेरिब्रम, थायराइड, सेरिब्लेम या फिर इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। भाई इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी बच्चे एक ऑप्शन टिक करें, सेरिब्रम के द्वारा। दोस्तों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है सेरिब्रम के द्वारा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सुक्रोज का। कमेंट करें, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सुक्रोज का। कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही, क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मेरे सभी सिपाही कमेंट करें, बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं। तो भाई ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, भाई ग्लूकोज का उपयोग करती है, ग्लूकोज का, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे मेरे सभी सिपाही। ठीक है भाई, जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों, अंत तक वॉच करिए। अब इंपॉर्टेंट और इजी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, रीजनिंग का दोस्तों। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, क्या राइट ऑप्शन होगा। चलिए जब तक आप लोग बताइए, जब तक मैं इसको राइट डाउन करता हूँ गैप दे देके, ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर दे, जल्दी से सॉल्व कर दे। और यहाँ पर 172 है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कैसे करेंगे, किसको आता है इस प्रश्न का जवाब, जिसको आता है वो कमेंट करें। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 से 3, 3 से 10, 10 से 39, 172 से डायरेक्ट देखो 5346, मतलब बहुत फास्ट चल रही है। जब सीरीज फास्ट चलती है, तेजी से चलती है, तो आपको ना डिफरेंस देखना है, सिर्फ आपको देखना क्या, आपको डिफरेंस नहीं देखना, आपको देखना है मल्टीप्लीकेशन देखिए, गुणा देखिए। तो यहाँ पर देखा जाए गुरुजी, यहाँ पर 1 का गुणा हो रहा है और 1 का ही वर्ग प्लस हो रहा है, तो 2 एकम 2 होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। 2 में 1 प्लस करेंगे तभी तो 3 बनेगा। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का वर्ग हो रहा है, मतलब 2 से गुणा हो रहा है, सॉरी कहने का मतलब 2 से गुणा हो रहा है और 2 का वर्ग हो रहा है ना। 2 से तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 ही इसमें प्लस करेंगे वर्ग का। 2 से गुणा करके 2 का वर्ग प्लस करिए, यहाँ पर भी 3 से गुणा करिए और 3 का वर्ग प्लस करिए, है ना। यहाँ पर भी 4 का गुणा करिए, 4 का गुणा करिए और 4 का वर्ग प्लस करिए। यहाँ पर भी अगला क्या होना चाहिए, 5 से गुणा करिए, 5 का वर्ग प्लस होना चाहिए, तो कर दीजिए। देखिए 172 को आप 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, जब आप 172 को 5 से गुणा करेंगे तो जवाब क्या आएगा, चलिए कर लीजिए। 5 से गुणा, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 7 5 35, 36 का 1 कैरी 3, ठीक है। 5 अगर 5 और 3 860 आ रहा है। उसमें आप जब 5 का वर्ग यानी 25 प्लस करोगे तो जवाब कितना आएगा, 25 प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 885 यानी 885 जवाब आएगा। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 329वां जवाब दीजिए। कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है, यह कथन किसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरविंदो घोष, बीजे टिपक, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर डफरिन, बताइए दोस्तों। कांग्रेस भीख मांगने की संस्था, यह कथन किसने कहा था दोस्तों, बहुत ही फेमस कथन है, बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में है। तो भाई कांग्रेस भीख मांगने की संस्था यह कहा था हमारे अरविंदो घोष ने दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे मेरे सभी सिपाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। आपको मॉडल पेपर का एक भी पार्ट मिस नहीं करना है, सारे के सारे कंटिन्यू देखने, आपके एग्जाम तक ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपके सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ अपलोड कर दी है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 330, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो रहता है दोस्तों, कौन करता है, देखो सोमेटोस्टेनिक के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिगन के कारण या इंसुलिन के कारण, बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है दोस्तों, किसके वजह से नियंत्रित रहती है, कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, किसकी वजह से नियंत्रित रहती है, गुरुजी ये नियंत्रित रहती है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे मेरे सभी सिपाही,
ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किस सभ्यता को कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, गणेश्वर या लोथल? भाई कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान स्टेट के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। मैं यहां पर लिख दूं हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में है ये, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? गग्गर नदी पर, गग्गर नदी पर, गग्गर नदी पर, गग्गर नदी पर विकसित है ये सभ्यता दोस्तों। दोस्तों सभ्यताओं से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपको एक नदी का नाम दे देगा और आपको बताना पड़ेगा इस नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कालीबंगा सभ्यता है ना, अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी है, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी है और इसके उत्खननकर्ता कौन है? बीके थापर है ना। 1953 में इसकी खोज हुई है, 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो हमें पूछा हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, तो हम करेंगे मोहनजोदड़ो दोस्तों। मोहनजोदड़ो को दोस्तों हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे मेरे सभी सिपाही। ठीक है दोस्तों, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा नहीं होना चाहिए, सिंधु होना चाहिए, सिंधु है ना, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो है दोस्तों। यहाँ पर हड़प्पा नहीं होगा, सिंधु घाटी सभ्यता होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता हुआ। एक दुकानदार किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर लिखता है तो 6% लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट दी जाए? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। 25%, 20%, 15% या 30%? सभी पहले सिपाही कमेंट करेंगे। चलिए जिनको आता है वो करें, कमेंट करें किसको आता है, जल्दी से बताएं भाई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक तरफ तो लिखेंगे गुरुजी क्रय मूल्य, एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे अंकित मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% पर लिखता है, मतलब 25% बढ़ाकर लिखता है। माना हमारा अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 100 है, तो वो बढ़ाकर कितना बोल रहा है? 25% बढ़ा रहा है। किसके ऊपर? अंकित मूल्य के ऊपर। हमारा क्रय मूल्य कितना है? हमने क्रय मूल्य तो 100 माना भाई, क्रय मूल्य 100 रहता है, उस पर 25% बढ़ाकर लिख रहा है अंकित मूल्य पर, तो ये 125 होगा। कितना होगा? 125। अब वो क्या बोल रहा है? 6% लाभ कमाने के लिए। भाई लाभ किस पर होता है? लाभ हानि किस पर होती है गुरुजी? लाभ हानि तो क्रय मूल्य पर होती है। तो जब 100 रुपए क्रय मूल्य है तो लाभ 106, तो बढ़कर यही तो होगा। ठीक है, तो उसे कितनी प्रतिशत की छूट दी जाए? छूट किस पर देते हैं भाई गुरुजी? छूट तो हम मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर देते हैं। तो यहां पर कितने की छूट दी जा रही है ये बताइए आप लोग कमेंट करके। पहले तो मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताइए यहां पर कितने की छूट दी जा रही है, कमेंट करें। गुरुजी यहां पर कितने की छूट दे रखी है? 19/25 यानी 19 रुपए की छूट दी जा रही है। कितने रुपए की छूट दी जा रही है? 19 रुपए की छूट दी जा रही है। किसके ऊपर गुरुजी? 125 के ऊपर। तो 100 पर कितने की दी जाएगी? 100 पर कितने की दी जाएगी? क्वेश्चन ने ये पूछा है, तो करिए। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 दोस्तों, है ना। 25 पंचे 125। अब देखिए 19 चौके 76, 76 को 5 से आपको भाग करना है। ठीक है, तो कर दीजिए, 5 से भाग करिए। यहाँ पर 5 एकन 5, ठीक है, 2 बचेंगे, 2 6 होता है, 5 दिया 15.1 बचेगा, 0.5 यानी 13.2% की छूट दी जाएगी दोस्तों। आगे आप सॉल्व करेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सही है, 13.2 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मजा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 333, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सा क्वेश्चन। शरीर का तापक्रम कहां से नियंत्रित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड? बताइए शरीर का तापमान कहां से नियंत्रित होता है? मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को मेरे सभी सिपाही करेंगे लाइक, और जितना हो सके इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को अपने सभी मित्रों में शेयर करिए दोस्तों। शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ताकि उनको भी एक इंपॉर्टेंट क्लास मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो क्या राइट ऑप्शन होगा? शरीर का तापक्रम कहां से नियंत्रित होता है? गुरुजी शरीर का तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से दोस्तों। किसे? हाइपोथैलेमस से दोस्तों शरीर का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों। ए ऑप्शन वाले गलत हैं, बी ऑप्शन वाले गलत हैं, डी ऑप्शन वाले गलत है दोस्तों। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल परफेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा एक बार आता हुआ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 334, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, आरसी मजूमदार या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दोस्तों? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सा क्वेश्चन है भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, रचना थी गीतांजलि। उन पे इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ 1913 में, गीतांजलि है ना, गीतांजलि। और नोबेल पुरस्कार हमेशा साहित्य खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना, तो इनकी एक रचना थी गीतांजलि पर दोस्तों। उन पे अगर पूछ ले गीतांजलि रचना किसकी है तो आप बता सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की है दोस्तों, है ना। तो भाई यहाँ पर पूछा सत्यार्थ प्रकाश, हमें क्या पूछा? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों। ये किसकी पुस्तक है भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज के फाउंडर यही हैं, आर्य समाज की स्थापना करने वाले यही हैं। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना करिए दोस्तों, इन्होंने क्या करी है? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। तो हमें पूछा क्या? सत्यार्थ प्रकाश, तो दयानंद सरस्वती, ए ऑप्शन को लॉक करें। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार 335वां देखिए। मनसा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने इस क्लास के अंदर क्या एनालाइज किया गुरुजी? हमने एनालाइज किया कि एक तो हमें टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा इसमें, कौन सा वाला? वो टॉपिक है आपके शास्त्र नृत्य दोस्तों, ठीक है। आपको भारत के 8 शास्त्र नृत्य उन सभी को रट कर जाना है, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, गारंटी मेरी। और दूसरा हमने देखे प्रमुख दिवस दोस्तों, ये प्रमुख दिवस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर पढ़कर जाइएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और तीसरा टॉपिक जो भारत के मंदिर है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे दोस्तों। और जो पुरस्कार वाला टॉपिक है ना दोस्तों, वो पुरस्कार वाला टॉपिक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखो दोस्तों, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मनसा देवी का मंदिर किस राज्य में? गुरुजी उत्तराखंड राज्य में है। गुरुजी उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य के और भी मंदिर की बात कर ले भाई, केदारनाथ मंदिर, क्या ध्यान रखोगे? केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर ध्यान। भाई केदारनाथ की बात की तो बद्रीनाथ का पीछे हटेंगे, बद्रीनाथ मंदिर ध्यान रखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ की बात कर लिए तो भाई नीलकंठ महादेवी मंदिर भी ध्यान रखेंगे, नीलकंठ महादेवी मंदिर, नीलकंठ महादेवी मंदिर, नीलकंठ महादेवी मंदिर भी ध्यान रखेंगे, है ना भाई। नंदा देवी, नैना देवी सब यहीं पर है मंदिर, जो भी आपके देखने को मिले, ठीक है। एक और ध्यान रखेंगे जागेश्वर देवी मंदिर, जागेश्वर देवी मंदिर, जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जागेश्वर मंदिर भी यहीं पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सभी पैरे सिपाही दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको टॉपिक भी बता दिए किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप डेली बेसिस पर आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व जरूर किया करें दोस्तों। आपको मॉडल पेपर से पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम उन्हीं इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ सके और हमारा सिलेक्शन हो सके दोस्तों, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन में, इस मॉडल पेपर के अंदर किस स्टूडेंट को किस क्वेश्चन से डाउट है? बताइए आप सभी बच्चे, चलिए कमेंट करिए भाई। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग कमेंट करिए। जिस भी प्रश्न से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। और क्लास कैसी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। क्लास एक बहुत प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा अगर क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एक बार जल्दी से मेरे सभी प्यारे सिपाही क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी प्यारे सिपाहियों में शेयर करेंगे दोस्तों। जितने भी सिपाही उन सभी के साथ ये मॉडल पेपर शेयर होना चाहिए। आज हमने अग्निवीर भर्ती के 17 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए भाई। 17 कितने? 17 मॉडल पेपर आज ये सॉल्व हो गए। नहीं, ये 16 मॉडल पेपर है, सॉरी 16 मॉडल पेपर आज हमारा ये भी सॉल्व हो गया। 15 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है वो इन मॉडल पेपर को जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे आप एग्जाम में, मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पर आपको मिलेगा दोस्तों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। भले आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, जब तक आप एग्जाम की तैयारी करने के बाद जब तक आप मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपको अपनी तैयारी का पता नहीं चलेगा। तो आप लोग डेली बेसिस पर मुझसे 8 PM जुड़ेंगे दोस्तों। डेली बेसिस पर आप मुझसे 8 PM जुड़ेंगे
और जो भी मॉडल पेपर आएगा उसको आप अच्छे से सोल्व करिए। और सभी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप क्लास को देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते क्वेश्चंस के, आप लोग कमेंट क्या करें, आपको कमेंट करने से मुझे पता चलेगा मेरे किस स्टूडेंट की कैसी तैयारी कर रही है, चल रही है। आपके कमेंट, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें दोस्तों, ठीक है। तो भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। तो हर मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर 8 PM पर, कल मिलेंगे इसी टाइम पर 8 PM पर। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।